इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो किरचॉफ्स लॉ से पहले आपको पता होना चाहिए ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ आप अगर आता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके देखिए और उसको समझिए। जब ओम्स लॉ आपको समझ में आ जाएगा तो किरचॉफ्स लॉ भी इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या ओम्स लॉ क्या था, वो भी सर्किट को एनालिसिस करने के लिए यूज में आता था। तो वहाँ पे हम लोग करंट फाइंड कर सकते थे, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते थे, वोल्टेज फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो उसके लिए हम ओम्स लॉ यूज कर रहे थे, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। ओम्स लॉ सफिशिएंट नहीं था उसे एनालिसिस करने के लिए पूरी तरीके से। तब जाकर किरचॉफ्स ने एक लॉ दिया और उसका नाम रखा किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स लॉ ने उन्होंने क्या किया, किरचॉफ्स लॉ को ओम्स लॉ के साथ कंबाइन करके कुछ लॉ दिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो किरचॉफ्स लॉ देने वाले जो थे उनका नाम था चेच रॉबर्ट किरचॉफ्स, जो कि जर्मन फिजिस्ट थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम 1847 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली किरचॉफ्स लॉ जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है आइए देखते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग अ नोड इज जीरो। मतलब क्या हुआ, नोड, पहले नोड जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी भी आप देख लीजिएगा चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए नोड क्या होता है, जैसे कि ये पॉइंट जो है नोड है, और इसी नोड हम क्यों कहते हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक ब्रांचेस आके जहाँ पे जुड़ती हैं उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। तो यहाँ पे दो से अधिक ब्रांचें आके जुड़ेंगी, मतलब यहाँ करंट आ रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे ब्रांचें जुड़ी हुई हैं, तो मतलब ये हुआ कि ये नोड है। ठीक है, अब किसी नोड पर, ठीक है, जो भी नोड हो, नोड पर आने वाली जितनी भी धाराएं हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यही कहता है किरचॉफ करंट लॉ। इसे मैथमेटिकली समझते हैं तो समेशन ऑफ आई एन इज इक्वल टू जीरो, जहां पर कैपिटल आई जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ ब्रांच को, कितने ब्रांच कनेक्ट हैं उसको रिप्रेजेंट करता है नोड से, और यहाँ पर आई एन जो है वो उसमें जो एन है वो दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ करंट जो हैं वो एंटर कर रहे हैं नोड पर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें देखिए। अब कंसीडर करते हैं, कंसीडर द नोड ओ सोन इन फिगर। मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर मान लिया कि ओ है, यहाँ पर ओ है, तो इसको हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पर ओ पर कितनी करंट आ रही है उसको कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स करंट लॉ, I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या हुआ कि इनका जो एल्जेब्रिक योग लिया, तो एल्जेब्रिक में हमने सभी करंट को कंसीडर किया, और यहाँ पे जो बाहरी तरफ निकल रहे थे उनको हमने डायरेक्शन चेंज करके निगेटिव ले लिया। मतलब हमने दिखा दिया कि सभी आने वाली धाराएं हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो डायरेक्शन अपोजिट में है उसको हमने निगेटिव ले लिया, तो इनका सम क्या कर दिया, हमने जीरो कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो निगेटिव वाले हैं उनको हमने पक्षांतर कर लिया एक साइड में, तो वहाँ मिलेगा आपको क्या, I1 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I5। यहाँ देखिए लिखा है क्या, सिंस I1 I3 I4, मतलब क्या हुआ, जो आपके I1 है और I3 है और I4 है वो आने वाली धाराएं हैं, और I2 I5 क्या है, जाने वाली धाराएं हैं जो नोड को छोड़ रही हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन सबसे क्या हमें समझ में आया। हैंस फ्रॉम अबव एनालिसिस केसीएल कैन बी एक्सप्लेन। तो केसीएल क्या एक्सप्लेन कर रहा है, द सम ऑफ करेंट एंटर अ नोड, मतलब क्या, नोड पर आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू द सम ऑफ द करेंट लीविंग द नोड। मतलब क्या हुआ, जो आने वाली धाराओं का योग है वो इक्वल है नोड को छोड़ने वाली धाराओं के बराबर, मतलब जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है, एंट्री करने वाली जो एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई है, और यही आपका है किरचॉफ्स करंट लॉ। आइए देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है।
देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज पाथ इज जीरो। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम क्लोज पाथ ले रहे हैं, ऐसा कोई बंद परिपथ जहाँ पे पूरा करंट फ्लो हो जा रहा हो उसे बोलते हैं बंद परिपथ। परिपथ भी दो टाइप के होते हैं, ओपन मतलब क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट दो टाइप के होते हैं, खुला परिपथ और बंद परिपथ। तो यहाँ पे हम लोग बंद परिपथ की बात कर रहे हैं जहाँ पर क्लोज हो पूरी तरीके से, उसे हम बोलते हैं क्लोज पाथ। ठीक है, अब क्लोज पाथ में जितने भी वोल्टेज हो, वो चाहे राइजिंग वोल्टेज हो या चाहे उसमें रेजिस्टेंस लोड वोल्टेज लोड हो रहा हो, लोड लगा हो, उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो वो हो, जो भी वोल्टेज हो उन सभी का जो बीजगणितीय योग होता है, सभी वोल्टेजों का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यही कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, किसी क्लोज पाथ में सभी वोल्टेजों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, बस यही है। मैथमेटिकली समझ लें इसको, समेशन ऑफ v इज इक्वल टू जीरो, जहाँ m क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ लूप कितने हैं, क्लोज पाथ कितने हैं वो दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर m है तो m नंबर ऑफ लूप है, और vi क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ कितने आपके वोल्टेज हैं डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो वहाँ vi ith वोल्टेज दिखा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक क्लोज पाथ, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है फिगर में, ये क्लोज पाथ है। ठीक है, अब क्लोज पाथ में देखिए यहाँ पर कुछ लिखे हैं वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं और कुछ यहाँ देख सकते हैं लोड लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स हैं ये एक सोर्स है, ये क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को राइज करते हैं, दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लोड होता है, ये रजिस्टेंस लगे होते हैं, यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं सभी वोल्टेज को लोग अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए V1 है, V1 को हम कंसीडर कर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो एक या तो हम पॉजिटिव लेंगे किसी एक को या निगेटिव लेंगे। अगर हम राइजिंग जो है, जो सोर्स है, अगर उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ड्रॉप होने वाले जहाँ ड्रॉप हो रहा है उसे हम निगेटिव लेंगे। अगर जहाँ ड्रॉप हो रहा है उसको हमने पॉजिटिव ले लिया तो जहाँ पर हमने राइजिंग सोर्स के द्वारा जो वोल्टेज दिया उसे निगेटिव ले लेंगे। तो यहाँ हमने सोर्स को निगेटिव लिया है, यहाँ क्या हो जाएगा -V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 क्या है, सोर्स वोल्टेज है, और प्लस V5 ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, हेंस अब यहाँ हम पक्षांतर कर सकते हैं, तो कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V2 V3 और V5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V4। यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जहाँ जहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इन सभी का वोल्टेज ड्रॉपों का सम। ठीक है, जहाँ जहाँ वोल्टेज की खपत हो रही है तो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज, मतलब जो वोल्टेज राइज हो रहा है, ठीक है, जो सोर्स के द्वारा वोल्टेज मिल रहा है वो उसका सम, और ड्रॉप जो हो रहा है उसका वोल्टेज का सम जो होता है इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज राइज। तो ये चीज़ है एक क्लोज पाथ में, यही आपका कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर हमने देखा किरचॉफ करंट लॉ को कैसे, देखिए किरचॉफ करंट लॉ में क्या था, यही बताया है कि किसी क्लोज पाथ में जो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। और किरचॉफ करंट लॉ में क्या हमने देखा कि जो किसी नोड पर आने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। बस इतना ही है चीज़ों को, लेकिन इसके न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल हम कैसे हल कर सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर और किरचॉफ करंट लॉ पर। चलिए, थैंक यू।